हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बोर्ड में जो लिखा है और एन, ये देख के आपको कंफ्यूजन हो रहा था क्या लेक्चर में क्या मतलब मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो ये दोनों ही वर्ड इतने कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी में कि स्टूडेंट मोस्ट ऑफ केस में जो गलती करते हैं ना, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में ये इसको अच्छे से समझते नहीं है, इसलिए वो गलत आंसर मतलब लिख देते हैं। तो इसका मीनिंग हमें समझना है कि और मतलब क्या होता है और एंड मतलब क्या होता है। अभी जिसको प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स के बारे में मालूम नहीं है उसको ये बोलेंगे और एंड क्या है, तो बोलेंगे इंग्लिश ग्रामर के दोनों वर्ड है। पर ये इंग्लिश ग्रामर के वर्ड है, पर प्रोबेबिलिटी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। क्वेश्चन में काफी बार आपको देते हैं कि ए और बी इवेंट हैपनिंग, और काफी बार ऐसा भी बोलते हैं ए एंड बी इवेंट हैपनिंग। तो दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है और बहुत ही उसका मतलब डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है, और दोनों के आंसर पूरे अलग हो जाते हैं जब ये दोनों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड ये दोनों में दिया है। आप दोनों को सेम समझने की गलती मत करना, क्योंकि इसमें से बहुत सारी गलती स्टूडेंट करते हैं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं और ये दोनों में डिफरेंस है, उसको ये दोनों अलग है, ये दोनों का मीनिंग भी अलग होता है, और ये दोनों वर्ड जब दिए है तो हमें कौन से फॉर्मूला को ध्यान में लेना है वो पता नहीं है, वो लोग डेफिनेटली गलत आंसर ही लिखेंगे, तो आपको ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले कि हमें क्वेश्चन में काफी बार ऐसा बोला होता है इवेंट ए एंड बी। अब एंड वर्ड है एंड, तो एंड का मीनिंग यहाँ क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा है इवेंट ए और बी ऐसा दिया, तो इसका मीनिंग क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है। हमने पहले ही डिस्कस की थी दो इवेंट, यूनियन इवेंट और इंटरसेक्शन इवेंट, वो दोनों इससे डायरेक्टली रिलेट करती है। इवेंट एंड में क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा, और जब यहाँ और होगा तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। अब पता चला आपको कि मैंने इस पे स्पेशली क्यों वीडियो बनाया है दोनों वर्ड्स पे, क्योंकि काफी स्टूडेंट ये दोनों वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए गलत आंसर लिख देते हैं। तो आप वो गलती ना करो, इसलिए मैंने स्पेशली इस पे वीडियो बनाया है। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो यूनियन इवेंट थी, यूनियन इवेंट उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था कि इवेंट ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, और ए और बी साथ में भी हो सकती है। और ऑप्शन था, मतलब ऑप्शन था कि ए भी बनेगी बी भी बनेगी, और ए और बी दोनों साथ में भी बनेगी। एंड नहीं था, वहां और था। वो जो थियरी में आप रीड करेंगे कोई भी बुक्स में, तो यहाँ और मेंशन किया होता है। और का मीनिंग जब आपको जैसे दिया है कि ए और बी इवेंट हैपनिंग प्रोबेबिलिटी 0.3, तो आपको इसका मीनिंग क्या समझना है, आपको ए यूनियन बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी आप लिखेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पूरे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने बहुत अच्छी कैलकुलेशन की है, स्टेप वाइज कैलकुलेशन दिखाई है, फॉर्मूला भी अच्छे से लिखा है, पर आपने एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी इसको समझने में, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, जहां आपको ए और बी इवेंट ए और बी हैपनिंग दिया है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, तो उसका मीनिंग क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। और आपको ऐसे बोला है इवेंट ए एंड बी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, उसका इंटरसेक्शन दिया है। अगर उसको यूनियन मान के आपने कैलकुलेशन कर लिया तो आपका पूरा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया, क्योंकि काफी स्टूडेंट इस पे गलती करते हैं, और एक दो बार मैंने भी गलती की है जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तो इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया है। तो आपको याद रखना है, जब भी आपको और दिया है तो आपको इसका मीनिंग क्या याद रखना है, ये यूनियन बी होगा, और जब आपको एंड दिया है तो उसका मीनिंग क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। ये आप याद रख लेंगे तो आप जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें से 50 to 60% मिस्टेक
नहीं होगी। बाकी 40% के लिए ही हम आगे पढ़ाई करनी होगी, पर 50 to 60% मिस्टेक आपकी यहाँ से ही सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से ये आपको समझ में आ जाएगा तो 50 to 60% मिस्टेक आपकी कभी भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्यूशन के टाइम नहीं होगी। ये बड़ी मिस्टेक है और सब लोग कर रहे हैं, इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं कि हमें थियोरी में बहुत समझने की जरूरत नहीं है और एंड और ये सब क्या होता है, ये तो सब इंग्लिश ग्रामर के वर्ड है, पर इंग्लिश ग्रामर के वर्ड है पर ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी ये आपको बहुत ही इफेक्ट कर रहे हैं और इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है और ये बहुत ही सीरियस लेंगे और इसको सीरियसली आप याद रखेंगे ना तो ही आप कंफ्यूज नहीं होगे और कंफ्यूज नहीं होगे तो ही आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से मतलब राइट वे से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।